अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। 8 अंडर रूट पावर x अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट पावर y अंडर रूट इज इक्वल टू 39। इसमें हम फाइंड आउट कर लेते हैं x एंड y की इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 8 अंडर रूट हैं तो अंडर रूट की जगह मैं लिख लेता हूँ 1/2 एंड होल पावर x अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट की जगह 1/2 एंड होल पावर y अंडर रूट इज इक्वल टू 39। अब हमारे पास एक लॉ है, वो यह है कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। यानी अगर किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हों तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 8 के ऊपर 1/2 है एंड दूसरा पावर x है, तो ये प्रोडक्ट होके x अंडर रूट बाई 2 हो जाएगा माइनस 5 पावर ये y अंडर रूट बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 39। अब मैं x अंडर रूट बाई 2 इनको लेट कर लेता हूँ कि x अंडर रूट बाई 2 इज इक्वल टू a एंड दूसरा y अंडर रूट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू b। तो इनको इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ और इनको इक्वेशन 2। तो इनकी जगह a एंड b पुट कर लेते हैं। तो 8 पावर a माइनस 5 पावर b इज इक्वल टू 39। ठीक है। अब यहाँ पर पावर a है, यहाँ पर पावर b है, तो इन पावर्स को 8 पावर a पावर को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2/2 माइनस 5 पावर b है, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट कर लेते हैं 2/2 इज इक्वल टू 39। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि किसी बेस के ऊपर दो पावर हों तो प्रोडक्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो इनको मैं लिख लेता हूँ 8 पावर a/2 होल पावर 2, ठीक है, माइनस 5 पावर b/2 एंड होल पावर 2 इज इक्वल टू 39। ठीक हो गया। ये आप प्रोडक्ट करके वापस आपके पास ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी। सो फिर से मैं लेट कर लेता हूँ इनको और इनको भी। सो लेट 8 पावर a/2 इज इक्वल टू m एंड दूसरा 5 पावर b/2 इज इक्वल टू n। तो यहाँ पर मैंने 1 एंड 2 का नाम दिया है, यहाँ पर a एंड b का नाम देते हैं। अब पुट कर लेते हैं इनकी जगह m और इनकी जगह n। सो ये फिर m स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये n स्क्वायर इज इक्वल टू 39। तो इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है, वो यह है कि m प्लस n इंटू m माइनस n इज इक्वल टू। अब देखो जिस तरह इनको स्प्लिट किया तो 39 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये 39 की जगह 13 क्रॉस 3 लिख लेते हैं। अब देखो m प्लस n, ये m एंड n कोई नंबर हैं, जब इन नंबर्स का एडिशन होगा तो जाहिर बात है कि माइनस वाले से ग्रेटर होगा। अब देखो ग्रेटर के लिए ग्रेटर नंबर लिख लिया और स्मॉलर के लिए स्मॉलर नंबर। अब इनको हम कंपेयर कर लेते हैं कि m प्लस n इज इक्वल टू 13 एंड दूसरा है m माइनस n इज इक्वल टू 3। ठीक है। तो इनको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं कि इनसे m और n की कीमत क्या आ सकती है। सो m प्लस n इज इक्वल टू 13 एंड m माइनस n इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब ये पॉजिटिव n नेगेटिव n कैंसिल आउट हो जाएंगे, m प्लस m
2m हो जाएगा इज इक्वल टू 13 प्लस 3 16 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कैंसल आउट, m इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास आ गई m की कीमत। अब यही m अगर हम इक्वेशन 1 या 2 में से m की जगह 8 पुट करके तो हमारे पास n की कीमत आ जाएगी। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं m प्लस n इज इक्वल टू 13, तो यहाँ पर m की जगह 8 प्लस n इज इक्वल टू 13, तो n इज इक्वल टू 13 माइनस 8, तो n इज इक्वल टू 5। तो ये आ गई हमारे पास m एंड n की कीमत। अब यही m एंड n इक्वेशन a एंड b में पुट कर लेते हैं। m की कीमत है 8 और n की कीमत 5 है, तो 8 पावर a बाई 2 इज इक्वल टू m की जगह 8 एंड दूसरा है 5 पावर b बाई 2 इज इक्वल टू n की कीमत है 5। अब हमारे पास एक रूल है, वो ये है कि x पावर a इज इक्वल टू x पावर b, यानी अगर सेम बेसिस हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो पावर्स आपस में इक्वल होते हैं, a इज इक्वल टू b। तो यहाँ पर बेस 8 है, यहाँ पर बेस 8 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो ये a बाई 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 2। ये आ गई a की कीमत। ठीक है, अब देखो 5 पावर b बाई 2 एंड 5 पावर 1, तो ये आपस में, ये पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, b बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 2। ये आ गई b की कीमत। अब यही a एंड b ये भी हम लेट कर चुके हैं। यहाँ पर देखो x अंडर रूट बाई 2 इज इक्वल टू a एंड y अंडर रूट बाई 2 इज इक्वल टू b। तो a एंड b की कीमत हम पुट करेंगे तो हमारे पास x एंड y की कीमत आ जाएगी। चलिए यहाँ पर पुट कर लेते हैं। अब देखो x अंडर रूट बाई 2 इज इक्वल टू a की जगह 2 एंड दूसरा y अंडर रूट बाई 2 इज इक्वल टू b की जगह 2। ठीक हो गया। अब x अंडर रूट इज इक्वल टू, ये 2 इस साइड पे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो बोथ साइड्स स्क्वायर लेते हैं, इस साइड से स्क्वायर तो इस साइड से भी स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट जाएंगे, तो x की कीमत हमारे पास आ जाएगी 16। ठीक है, इसी तरह y अंडर रूट इज इक्वल टू 2 यहाँ पर डिवीजन में है, इस साइड रख के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, फिर से स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड, तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y की कीमत यहाँ पर 16 आ जाएगी। तो हमने फाइंड आउट करनी थी x एंड y की कीमत, तो ये आ गई हमारे पास x की कीमत 16 एंड y की कीमत भी 16। अब अगर इन रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x एंड y की कीमत पुट करके अगर हमारे पास ये सेम आ गए तो हमारा रिजल्ट ठीक होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। अब देखो x इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो 8 अंडर रूट x की जगह 16 एंड साथ में अंडर रूट है माइनस 5 अंडर रूट y की जगह 16 एंड अंडर रूट इज इक्वल टू 39। अब देखो 8 अंडर रूट की जगह मैं लिख लेता हूँ 1 बाई 2 एंड 16 अंडर रूट 4 की इक्वल होता है माइनस 5 अंडर रूट की जगह 1 बाई 2 एंड होल पावर 16 अंडर रूट की जगह 4 इज इक्वल टू 39। ठीक हो गया। अब हमारे पास लॉ है x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b, यानी कि किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हों तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं, तो ये प्रोडक्ट होके 2 1 2 to 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 पावर 2 हो जाएगा माइनस ये भी कैंसिल आउट 5 पावर 2 इज इक्वल टू 39। अब हम जानते हैं कि 8 पावर 2 इक्वल होता है 64 का माइनस 5 पावर 2 25 का इज इक्वल टू 39। अब इनको माइनस करके तो आपके पास आ जाएगा
39 इज इक्वल टू 39। अब देखो हमने ये बात की कि अगर ये सेम आ गए आपस में x एंड y की कीमत पुट करके, अब यहाँ पर ये सेम आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 16, ये कीमत 100% एक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।